साड़ी रिकवरी कितनी है? साड़ी 32 लाख। 32 लाख की सामने 2 लाख है। तो पता लगेगा अब तक भी होता है। अब जानते हैं हम क्यों आए आपके पास? आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। सर निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर। आप खुद निकालो, ये नंबर सारे हमारे पास हैं सर। ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों हमने पकड़ा। नोट है कि चबा भी गया। अफसर की जलालत का ये आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। मुझे हैरानी है, लेस्को कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको शर्मिंदगी और निजामत हो रही है? तो मैं इस सिस्टम से ही बेजार हूं। टीम सरेआम ने सरकारी इदारों के नेक, दयानतदार और फर्ज शनास मुलाजमीन और अफसरान की हमेशा दिल खोल कर तारीफ की है, लेकिन पहले दिन से बदउनवानों, बेजमीरों, रिश्वतखोरों और हरामखोरों से हमारी खुली जंग रही है, क्योंकि इन जमीर फरोशों ने पाकिस्तान के इदारों को तबाह करके रख दिया है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई कौमी सरमाए का बड़ा हिस्सा ऐसे हड़प करता है जैसे इनके बाप दादा की कमाई हो। कोई खुफिया कमीशन खाकर बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है, रिश्वत लेकर मुलाजमतें बांट रहा है। जब पैसा बोलता है तो बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। मुट्ठी गर्म हो जाए तो जेलों में घर जैसी सहूलियात आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। बैंक बैलेंस तगड़ा हो तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कौन नहीं जानता कि सड़कों पर कैसे रिश्वत लेकर चालान माफ कर दिए जाते हैं, कैसे जाली शनाख्ती कार्ड तक आसानी से बन जाते हैं, नजराने और मिठाई के नाम पर जमीर बिक जाते हैं। इस हरामखोरी की कई शक्लें हैं और हर दूसरी शक्ल पहली से ज्यादा भयानक और ज्यादा हैबतनाक है। साड़ी रिकवरी कितनी है? साड़ी 32 लाख। 32 लाख की सामने 2 लाख है। तो पता लगेगा अब तक भी होता है। आज के सरेआम में हम लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सीनियर तरीन अफसरान की भयानक करप्शन का भांडा फोड़ने वाले हैं। एक आला सतह का अफसर कैसे रिश्वत लेता है, कैसे साइलीन के लिए बिछाया जाता है जाल, कैसे आला अफसर के कमरे में सजता है रिश्वत का बाजार। टीम सरेआम ने कैसे डिप्टी डायरेक्टर लेस्को को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद कैसे सीनियर अफसर ने बौखलाहट में शर्मनाक हरकत की, कैसे डिप्टी डायरेक्टर लेस्को अब्दुल्ला शब्बीर कैमरों के सामने 5,000 का नोट निगल गया। साइलीन की जिंदगियां अजीरन करने वाला बाद में कैसे माफिया मांगता रहा। टीम सरेआम के स्टिंग ऑपरेशन के बाद कैसे खुलबली मची। सीनियर अफसर को बचाने के लिए महकमे ने कौन कौन सी भोंडी चालें चली। इंतहाई हैरान कुन और बड़ा दिलचस्प है आज का ये सरेआम। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। सर निकाले, ऐसे निकाले, ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर। आप खुद निकालो, ये नंबर सारे हमारे पास हैं सर। ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों हमने पकड़ा। नोट है कि चबा भी गया। अफसर की जलालत का ये आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। मुझे हैरानी है, लेस्को कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको शर्मिंदगी और निजामत हो रही है? तो मैं इस सिस्टम से ही बेजार हूं। लेस्को का सताया हुआ एक शख्स टीम सरेआम के पास पहुंचा और बताया कि किस तरह 32 लाख के सिक्योरिटी रिफंड के लिए वो लेस्को के चक्कर लगा लगा कर चकरा गया है। लेकिन लेस्को के अफसरान रिश्वत की भारी रकम के बगैर कोई बात सुनना गवारा नहीं कर रहे। 1 साल गुजर गया है लेकिन लेस्को हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
अवाम पर एक जानिब बिजली के भारी बिलों की यलगार और फिर इन बिलों पर टैक्सों की भरमार है और दूसरी जानिब ऐसे रिश्वतखोर अफसरान ने साइरीन की जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। ये रिश्वतखोर सिर्फ हराम माल ही नहीं खाते बल्कि लोगों से रिज़्क़े हलाल का लुकमा भी छीन लेते हैं। तभी टीम सरेआम ने इन रिश्वतखोर आला अफसरान को सबक सिखाने का इरादा किया। प्लान के मुताबिक हमने इस शख्स को कहा कि वो दोबारा लेस्को के उस अफसर के पास जाए और पैसों की डील करे और उसके रिश्वत के मुतालबे को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड करे। ताहम उस शख्स ने ये सारा काम खुद करने की बजाय हमारी टीम से मदद तलब की, क्योंकि ये सब करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। हमने इसकी ये बात इसलिए मान ली क्योंकि हमारे लिए ये मामूल की बात थी। अगले दिन टीम सरेआम का एक रुकन इसके साथ लेस्को के दफ्तर पहुंचा। वहां पहुंचकर हमारे टीम मेंबर और उस शख्स की मुलाकात डिप्टी डायरेक्टर के कारे खास से हुई जिसका नाम शफीक था, लेकिन अपने नाम के बरअक्स उसकी शफकतों और मोहब्बतों का महवर इंसानियत नहीं बल्कि पैसा था, हराम का पैसा। शफीक जैसे कारिंदे सीनियर अफसरान के साथ मिलकर कैसे रिश्वत सतानी का शर्मनाक धंधा जारी रखे हुए हैं, प्रोग्राम का ये हिस्सा चौंका देने वाला है। उस शख्स ने डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए शफीक को पूरे 20,000 रुपए दिए, लेकिन लाखों रुपए हड़प करने वाले शफीक को 20,000 वसूल करने के बाद कोई खास खुशी महसूस नहीं हुई। तभी तो उसके चेहरे के बदले हुए तेवर देखकर हमारे टीम मेंबर ने उसे लालच दिया कि फिल वक्त किसी तरीके से हमारा ये काम निपटा दो, इसके बाद 2 फाइलें और भी हैं, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं दे रहे थे बैठ के शफीक भाई वेट करके मैंने पता गल कुछ कर दे करा दे ये भाइयों बड़े कौन नहीं तो पुरानी फाइल बढ़ावा पहले तुम राजी हो भाई, नाराज नहीं करना तो 2 हजे होर आनियां ने मेरे पता है, 2 पहला होर ओके उधर अगर तुम होर राजी तो होना नाराज नहीं होना क्योंकि 2 पहला के होर बड़ियां आनियां ने। चलो 10 और बड़ा जूं तू करके शफीक डिप्टी डायरेक्टर लेस्को से मुलाकात और पैसों की डील करवाने के लिए राजी हो गया, लेकिन शफीक को अंदाजा नहीं था कि अब की बार उसका डिप्टी डायरेक्टर ऐसा फंसेगा कि उम्र भर याद रखेगा। शफीक हमारे टीम मेंबर और दरखास्त गुजार को लेकर डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा। ये हैं साहिब बहादुर डिप्टी डायरेक्टर लेस्को अब्दुल्ला शब्बीर, जो साइलीन को इंसान तक नहीं समझते, बस जो साइल मुंह मांगी रकम अदा करे उसका काम मिनटों में हो जाता है और बाकियों को इसी तरह साल हा साल धक्के खाना पड़ते हैं। हमारे टीम मेंबर ने इन्हें 32 लाख की फाइल पर 2 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन शफीक की तरह डिप्टी डायरेक्टर ने भी मुंह बना लिया कि 32 लाख की फाइल पर सिर्फ 2 लाख का खर्चा पानी। 32 लाख हाँ जी 2 लाख ये बजट ही करना है। अच्छा तो पहले वाला बंदा खराब करके वो पैसे भी बड़े खा गया और जफर जो पहले आना वो तो असं तो वही मैं कह रहा कि सबको बंदा पहुंचे रहा। हमारे टीम मेंबर ने इसके सामने भी वही कहानी दोहराई जो इसके कारे खास शफीक को सुनाई थी कि जनाब अभी तो इब्तिदा है,
हमारे पास मजीद फाइल्स भी हैं, लिहाजा आपको मजीद काम भी दिया जाएगा, यानी मजीद पैसा मिलेगा, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर राजी हो गया। हमारी ये डील सुबह के वक्त फाइनल हुई और शाम को डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत की भारी रकम देना थी, लेकिन इससे पहले हमें बहुत कुछ करना था। इस रिश्वतखोर आला अफसर पर पक्का हाथ डालने के लिए पूरी तैयारी करना थी, क्योंकि ये शख्स आसान हदफ नहीं था। हर वो शख्स जिस पर भी हराम का पैसा खर्च होता है, उसका जमीर मुर्दा हो जाता है, उसकी शर्मो हया खत्म हो जाती है, इसमें सच और झूठ की तमीज खत्म हो जाती है, वो बदअखलाक और बदनीयत हो जाता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे लोग कभी भी आसानी से अपना जुर्म तस्लीम नहीं करते और इसका अंदाजा बाद में हमें बखूबी हो गया। सर, ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों ने पकड़ा, नोट है कि चबा भी गया। अफसर की जलालत का यह आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। कोई आपको शर्मिंदगी और नजामत हो रही है? तो मैं इस सिस्टम से ही बेजार हूं। किसी भी नामुनासिब सूरत हाल से बचने और डिप्टी डायरेक्टर लेस्को के गिर्द घेरा तंग करने के लिए चूंकि हमें मजीद वक्त दरकार था, तभी हमारे टीम मेंबर और दरखास्त गुजार ने उस दिन किसी मसरूफियत का बहाना बनाया और सीधा FIA लाहौर के दफ्तर पहुंचे। FIA ऑफिस पहुंचने के बाद एक नई कहानी हमारी मुंतजिर थी। पता चला कि विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA लाहौर के सरबराह और दीगर 10 अफसरान और अहलकारों का तबादला कर दिया गया है। जराए से पता चला कि एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर इन सब लोगों को इनके ओहदों से हटाया गया है। ऐसी सूरत हाल में FIA की जानिब से मदद मिलना मुहाल दिखाई दे रहा था और इदारे को दरखास्त देकर इन्हें इस चीज के लिए आमादा करना और कागजी कार्रवाइयों में उलझना देर का बायस हो सकता था। चूंकि ये अवामी काम था, लेस्को का सीनियर अफसर अपने ऑफिस में शहरियों की मजबूरियों का फायदा उठा रहा था, रिश्वत का खुलेआम मुतालबा कर रहा था, इसलिए टीम सरेआम ने फौरी तौर पर यह स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। $1,80,000 ये ले, बेस्ट ऑफ लक। अगले दिन पूरी तैयारी के साथ हमने डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से कुछ दूरी पर पड़ाव डाला। 2 लाख की बजाय हमने अपने टीम मेंबर को 1,80,000 रुपए के साथ डिप्टी डायरेक्टर के पास भेजा। 20,000 न देने के पीछे भी एक खास वजह थी, जिसका अंदाजा आगे चलकर आपको खुद ब खुद हो जाएगा। हमने 1,80,000 के तमाम नोटों के नंबर नोट करने के साथ साथ इनकी वीडियोस और तस्वीर भी बना ली थी ताकि सबूत बाकी रहे। हमारा आदमी डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर पहुंचने के बाद खुफिया रिकॉर्डिंग भी कर रहा था और हम थोड़े फासले पर अपनी गाड़ी में मौजूद थे, जहां हमारे पास ऐसे गैजेट्स और सामान मौजूद था जिनकी मदद से हम डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में रिकॉर्ड की जाने वाली तमाम सरगर्मियों को बराहे रास्त देख रहे थे। हमारे बंदों को वहां काफी इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ और लोग भी दिखाई दिए जो बंद पैकेट डिप्टी डायरेक्टर को देने आए थे। पैकेट्स की ये हवालगी खासी मशकूक थी। 2-3 घंटों के तवील इंतजार के बाद हमारे लोगों की बारी आई। डिप्टी डायरेक्टर ने पहले तो मुतमईन होकर रिश्वत की रकम अपने हाथों में ली, लेकिन पैसे गिनने के बाद जब उसे अंदाजा हुआ कि रकम पूरे 2 लाख नहीं बल्कि 1,80,000 है, तो मौसूफ नाराज हो गए। हमारे नुमाइंदों को बातें सुनाना शुरू कर दी। यही हम चाहते थे। हमारा मकसद था कि डिप्टी डायरेक्टर गुस्से में आए और बोलता चला जाए, और बातों ही बातों में बहुत सारे नए सबूत हमारे हाथ आ गए। हाँ जी, लेटर भी बैठ 1,80,000 कोई नहीं 20,000 और 20,000 कमिटमेंट गल हो गई
ਇਹ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗਿਣੋ 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ। 2 ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਪਈਆਂ। ਤੂੰ ਲੈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है 20,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक। जब डिप्टी डायरेक्टर किसी सूरत ना माना तो हमारे बंदे ने इससे वादा किया कि पीर वाले दिन बाकी के 20,000 भी इसे मिल जाएंगे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि फिर काम भी पीर वाले दिन ही होगा। और इसके बाद हमारा नुमाइंदा वापस आ गया। ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ है ਮੈਨੂੰ। सारे सबूत मौजूद थे। अब वक्त आ गया था कि लेस्को के डिप्टी डायरेक्टर को होश में लाया जाए। इससे पहले कि टीम लेस्को ऑफिस का रुख करती, हमने अपने इसी बंदे को एक मर्तबा फिर 10,000 देकर डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर भिजवाया कि इसे 10,000 देकर दरखास्त करे कि हमारी फाइल आज ही फॉरवर्ड कर दे। इस सरगर्मी का मकसद ये था कि जहां कुछ मजीद शवाहिद इकट्ठे हो जाएं, वहीं मौसूफ को कुछ देर मजीद उलझा कर भी रखा जाए ताकि वो दफ्तर से उठकर बाहर ना जा सके। अगरचे सब कुछ प्लान के मुताबिक था, ताहम अपने टीम मेंबर को रवाना करने के बाद टीम सरेआम भी इसके पीछे ही निकल पड़ी, क्योंकि ताखीर नुकसानदेह साबित हो सकती थी। रिश्वत हमारे मुआशरे में किस तरह से एक नासूर की तरह सरायत कर चुकी है, सरकारी अफसरान में बददियानती किस तरह तशवीशनाक हद तक घर कर चुकी है, पकड़े जाने पर सीनियर अफसरान अपने बचाव के लिए कैसे कैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम का ये हिस्सा जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल्ला शबीर साहब हैं आप? अब जानते हैं हम क्यों आए आपके पास? पता नहीं, मैं तो यहाँ बैठा आपको नहीं पता कि हम क्यों आए आपके पास? बताएंगे तो मेरा पता चलेगा। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल हूँ। तनख्वाह मिलती है हुकूमत की तरफ से? तनख्वाह मिलती है आपको हुकूमत की तरफ से? जी जी बैठे। मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे उसका जवाब दीजिए। तनख्वाह मिलती है आपको हुकूमत की तरफ से? बेटा बैठ। आप रिश्वत क्यों लेते? बेटा मत कहिए मुझे प्लीज। कोई शर्म आती है आपको? सर की बात बताएंगे तो पता चलेगा। आपको नहीं पता? रोटी को चोची कहते हैं आपके। मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पे आपके सामने? सर कोई बात बताएंगे। पैसे निकालिए जरा 2 लाख रुपए। 1,80,000 देंगे आपको, निकाल के रखें सामने। अब्दुल्ला साहब, रियायत इसी सूरत में होगी कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो निकाल के रखिए सामने। अब्दुल्ला शबीर साहब, मैं रिकॉर्डिंग्स निकालना शुरू करूं आपकी? जी निकालिए। आप 1,60,000 रखिए पहले निकाल के। 1,80,000 निकाल के रखिए सामने। अब्दुल्ला शबीर साहब, आखिरी बार कह रहा हूं आपके पास आखिरी मौका है बची खुची इज्जत को थोड़ा सा तस्लीम करके अपनी गलती को बढ़ाने का। बस जितनी बार डिनाई करेंगे उतनी बार आपके साथ साथ वीडियो चलेंगी, पूरी कौम थू थू करेगी आपको। मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1,80,000 रुपए निकाल के बाहर रख दीजिए। आप 2 मिनट देंगे? आप 1,80,000 निकाल के बाहर रखेंगे सर, या आगे पीछे कर दिए कहीं? दराज में है तो निकाल दीजिए। आप निकालिए ना सर। सर आए ना। सर निकालें। ऐसे निकल, ऐसे ऐसे आपको हम जाने भी नहीं देंगे सर से बात। नहीं प्लीज लैपटॉप निकालें जरा, पहले उनकी वीडियो दिखाएं। पहले लैपटॉप निकालें। रुक जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बदतमीजी में मजबूर ना प्लीज। लाओ बेटा, पहले वाले दिन से निकालना शुरू करें। ये पहले दिन से तुम्हारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हुई। आप ही हो ये? साड़ी रिकवरी कितने की? 32 लाख। 32 लाख की सामने 2 लाख है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी 1,80,000। 2 दिन कोई नहीं 20,000 नहीं रुक जाओ। और 20,000 कमिटमेंट की गल हो गई। आप ही हो ये?
कि कोई और है? नहीं, आप नहीं है? ये डबिंग हुई है। अच्छा जी, डबिंग हुई है। पैसे लेने की डबिंग, पैसे लेने की फुटेज भी निकाले जरा इसकी, वो भी डबिंग हुई है। पैसे देखो, आप खुद निकालो अगर है पड़े हुए यहाँ पे तो। एक मिनट वो निकालें कैमरा बेटा, एक ही फ्रेम, ये पैकेट छोड़े, ये पैकेट भी। अच्छा दूसरे दफ्तर दे दिए थे इसको, ठीक है। लाइन नंबर जो थे हमारे 30, 31, 32, 33, 34, 35, इसमें से एक नोट था मुझसे। हाँ निकालो, यही बड़ा होगा। ये एक नोट का नंबर इस पे लगा, नोट निकाल दो। अच्छा अब ये किस चीज के पैसे लिए? देखिए उससे आराम से तमीज से बात करें, फिर हम बात करेंगे सुकून से। आपने किस चीज के पैसे? सर जी पैसे मैंने लिए, मैं बाहर निकलाऊंगा दराज में किसी ने रख दिए होंगे, आपके सामने ही पड़े। आपको क्या आप कह रहे हैं फुटेज भी डबिंग हुई है? फुटेज में एडिशन हो अब्दुल्ला गया। शबीर, पता है जब पकड़ा जाए ना इंसान रंगे हाथों, मेरी बात सुनो एक मिनट, तो तब तक आसान तरीन हल क्या होता है कि यार गलती हो गई है यार, अब्दुल्ला साहब नहीं करें। किसको फोन करोगे? क्या फोन करोगे तुम? क्या करोगे कि मैं इतना बेगैरत आदमी हूं कि मैं रिश्वत ले रहा था अपनी सीट के ऊपर बैठ के, ऐसा बेहया हूं, और अपनी सामने नजर आने वाली वीडियो को मैं कह रहा हूं कि डबिंग हुई है? ये कहोगे किसी को फोन करके? किसको बताओगे फोन करके कि बड़ा गैरतमंद आदमी हूं मैं, पैसे लेते हुए पकड़ा गया हूं रंगे हाथों, ऊपर से बेशर्मी और बेहयाई कर रहा हूं कि मैं हुई ही नहीं, ये डबिंग हुई है, दांत निकाल रहा हूं आगे से। सारी जिंदगी ऐसी गुजारी तुमने, किस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम? ये शाहाना अफसर किस लिए दिया हुआ है हमने दफ्तर आपको? कि लोगों को जलील करो, यहां पे उसका राइट था कि आपको उसके पैसे वापस करने थे, जब तक के पैसे नहीं लिए तुमने उसकी एड़ियां रगड़ रगड़ के जलील किया तुमने उसको। तुमने 20,000 किस चक्कर के लिए थे 2-3 दिन पहले? वो वीडियो भी दिखाओ उसको जरा, निकाले, इनको नहीं जाने देना है। सर मैंने उनसे ना मांगे, उन्होंने दिए आपको, जबरदस्ती दे के गए आपको। मैंने नहीं मांगा। अब्दुल्ला साहब मैं आपसे बड़ी मेहरबानी की बात कर रहा हूं, ये इतने अल्फाज में आपके लिए इस्तेमाल ही ना करता, आप पहले वहां पे कहते जी गलती हो गई है, मेरा मुकदमा ही खत्म हो जाता। आप मुझे बताइए कि उसके पैसे आपने राइटली वापस करने थे ना, उसके लिए पैसे लेने की क्या जरूरत थी? क्यों ऐसा होता है कि हमारे मुल्क के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में फाइल नहीं आगे बढ़ सकती जब तक नोट ना दिखाए जाए? यार आप मुझे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं, आप बताएं क्या बात करेंगे आप मुझे बताइए। आप वैसे मैं सुन रहा हूँ आपको, जो कहेंगे मैं सुनाऊंगा आप। मैं सुन रहा हूँ, मैं कैमरा मैं कौन सा कुछ चाय पीने के लिए हाजिर हूँ आपके पास? मैं तो इसी के लिए आया हूँ, 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। जो आपने बताना ऑन कैमरा बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड भी जो बता रहे होंगे, हमारे को 20 कैमरे तो वैसे ही लगे होंगे इस वक्त मुझे। सर जी लगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका। आपकी कम से कम 6 एंगल से वीडियो बनी है हर चीज की, जिसे आप कह रहे हैं डब हुई है। दुनिया की किसी फॉरेंसिक में लैब में टेस्ट करवा लें, आप भी, आपके अफसरान भी, और FIA के दोस्त भी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ पता किस चीज की होगी? आपकी बेहयाई की। तस्लीम कर लेने से बड़ा हो जाता है, आखिरी चांस होता है इंसान के पास अपनी इज्जत बचाने का, वो भी गंवा दिया आपने। और वो झूठ बोल के पूरी दुनिया देख रही होगी, आपकी वीडियो चल रही है, और आपका ये दांत निकालते हुए कि जी डबिंग हुई है, वो लोग लानते भेजेंगे आपके ऊपर घरों में बैठ के। अब्दुल्ला शफीक जी ये रखिए वापस, दे दें इनकी ईमान, 5,000 रुपये निकाल देना ना करें सर जी, निकाल देना ना करें ना। किधर है? अच्छा वो किधर है? अब मुझे बताएं किधर है 5,000? यार बात को देखो, तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं बात करूंगा ना। अच्छा वो एक नोट कहाँ है? वो एक नोट कहाँ है? छोड़ दे, मेरा नाम भूल जाए। वो एक नोट कहाँ है? एक नोट कहाँ है? क्या करेंगे? तगड़ियां लगाएंगे मुझे 5,000 के नोट तो एक निकाल गया। वो नहीं है बेटा, ठीक है चलिए मंगवा दें, ऐसे नहीं मंगवा दें, बता दें इसको क्या बताएं किसके पास है। परेशान हाल साइलीन का जीना दूभर करने वाला ये रिश्वतखोर आला अफसर सच्चाई सामने आने पर ऐसे बौखलाया कि इंतहाई अहमकाना और तिफलाना हरकत पर उतर आया। बरामद होने वाली रिश्वत की रकम से 5,000 का नोट कहां गया?
जब बाकी रकम बरामद हो गई थी, वहीं डिप्टी डायरेक्टर को चाहिए था कि ये 5,000 का नोट भी सबके सामने रख देता, लेकिन इसने बौखलाहट में एक अजीबो गरीब हरकत की और 5,000 का नोट निगल गया। ये चालबाज नोट निगलते वक्त खुद को कैमरों से बचाने के लिए नीचे की जानिब झुक गया, लेकिन हमारा कैमरा इसकी इस सारी सरगर्मी को पूरी तफसील के साथ रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया। नोट निकालो, छोड़ो, दिखाओ भाई इसको, हाथ पे फोकस करो, नोट निकालो, नोट दे। चलो कोई बात, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये 1,80,000 रुपए इसको देते हुए रंगे हाथों ने पकड़ा। नोट है कि चबा भी गया अभी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इसके दराज से भी पैसे बरामद हुए हैं। इसकी सारी को 6 कैमरों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। आप इनके अफसर हैं सर, ये इनके मातहत हैं। लाओ बेटा जरा सर को दिखाना शुरू करो एक एक चीज। सारी रिकवरी कितने की? 32 लाख। 32 लाख 2 लाख है। पता लगेगा हफ्ता भी होता है। हाँ जी 1,80,000 कोई नहीं 20,000 और 20,000 कमिटमेंट जी गल होगी ये साहब है सामने वाले जो खड़े हैं, ठीक है सर। इसमें कोई जो जहां दिल चाहे जिंदगी में आप भी, लेस्को के आला अफसरान भी, FIA भी, जहां दी जाए इसका फॉरेंसिक करवा दें। हमें कोई डबिंग की देखेगी पूरी फॉर्म। शफीक साहब भी तो तशरीफ लाए ना जरा कैमरे के सामने, इधर आ जाए। क्या हमको आपको दावत दे रहे हैं? आखिर नहीं, एक तो पकड़े गए, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है ठीक। आपके इल्म में नहीं कि ये सब हो रहा है? आपको हिस्सा नहीं आता इसका? नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता। मुझे क्यों आएगा हिस्सा? आपको वैसे शर्म आ रही है कि ऐसा बंदा मातहत है आपका, या आपके दफ्तर में ये सब कुछ हो रहा है? वो 5,000 का नोट निकालने की, मुंह में डालने की एक एक रिकॉर्डिंग है सर हमारे पास। कहते हैं तो वो भी दिखा देते हैं, पीछे रखे की पैसे। वो गलत है तो गलत है, उसमें क्या कह सकते? इनको क्या सर तनख्वाह नहीं मिलती क्या सर? सारा कुछ मिलता है, हर चीज मिलती है। बेहतरीन ऐसी चल रहा है, शानदार कमरा दिया हुआ है हम सब ने अपने टैक्स के पैसों से, उसके बावजूद लोगों को जलील करते हैं ये लोग। देख लेते हैं इनको, करते हैं। आपके इख्तियार में क्या है अभी? आप तो इसको डिसमिस या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, नन्ना मौत अफसरान नहीं करेंगे। ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं। उनसे कहें कि जो भी लेस्को के हेड हैं जरा उनसे बात करें। हाँ तुम्हारे बच्चे हैं वैसे, आपस की बात है, देखेंगे तुम्हें ये नोट निकाल के मुंह में डाल के निगलते हुए, सांस तुम्हारा फूले हुए। क्या तुमने एग्जाम्पल टाइम किया बच्चों के लिए यार? कितनी गैरतमंदी की बात होती है वहां बैठे बैठे तुम कहते कि मुझसे गलती हुई है। 10 और लोगों से भी हो जाती, कोई मसला नहीं। ये जो तुमने तमाशा क्रिएट किया है, क्या मुंह दिखाओगे अपने मुजफ्फरगढ़ में जाके वापस? अफसर से जनाब, अफसर बना के गया वाला और हमारा बंदा, और अफसर की जलालत का यह आलम है कि 5,000 का नोट निकाल के कैमरों के सामने, 20 कैमरे चल रहे हैं, खुदा के बंदे, निकल लिया तुमने, और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? बैठे भी हर बात में तो ये 6 गालियां देता है बदबख्त आदमी। मुझे हैरानी है लेस्को कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शफीक साहब खुदा का वास्ता यार, मतलब आपको देखेगी दुनिया, पहले पैसे पकड़ते हुए देखेगी, फिर झूठ बोलते हुए देखेगी। कोई आपको शर्मिंदगी और नदामत हो रही है? ये सिस्टम ही ऐसा, इसमें नहीं रह सकता पैसे लिए बगैर, या कोई गुजारा हो सकता है इंसान का? ध्यानदारी से बताइए सर। मैं यहाँ से कई दफा ट्रांसफर की भी कोशिश कर चुका हूँ, मैं इस सिस्टम से बेजार हूँ। गुजारा नहीं हो सकता यहाँ पे? मैं खुद इस चीज से बहुत बेजार हूँ। मैं इंतहाई जो है ना शर्मिंदा हूँ कि बस। डिप्टी डायरेक्टर बहाने पर बहाना बना रहा था। 5,000 का नोट निकलने के बाद इसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, हालांकि हमारी कोशिश थी कि इसका टेस्ट करवाया जाए और रिश्वतखोरी के बाद नोट निकलने की बेहुदा हरकत को भी दुनिया के सामने लाया जाए। हमारी इत्तला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और लेस्को के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल्ला शब्बीर को हिरासत में ले लिया था। लेस्को के ऑफिस में साइलीन पर शेर की तरह धाड़ने वाला
थाने पहुंचकर भीगी बिल्ली बन गया था। गरीबों का खून पीने वाले का खून थाने पहुंचकर खुश्क हो गया था। चंद घंटों में इस बेजमीर का जमीर भी बज़ाहिर जाग गया था, गलती का एहसास भी हो गया था और ये माफिया भी मांग रहा था। अल्लाह वास्ते माफ कर सकते हैं, अल्लाह वास्ते माफ कर दो, इलाके के लोग ये हमारे पास हैरत और अफसोस की बात यह है कि इस शख्स को निशाने इबरत बनाकर महकमे के बाकी बदउनवान अनासिर को सख्त पैगाम देने की बजाय गंगा उल्टी बहने लगी। लेस्को ने इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई कुछ इस तरह से की कि इसे बदनजमी और गैर हाजिरी की बुनियादों पर मुअत्तल कर दिया, लेकिन रिश्वतखोरी और हरामखोरी की बात को दबा दिया गया, छुपा दिया गया। यकीनी तौर पर यह आला अफसर जितनी बड़ी सीट पर बैठा था, इसके इतने ही बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात भी होंगे। फिर जिस तरह दोनों हाथों से ये पैसा लूट रहा था और अभी तक किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचा हुआ था, तो यकीनन वही लोग इसे तहफ्फुज दे रहे होंगे जिन्हें उनका हिस्सा मुस्तकिल बुनियादों पर मिलता होगा। यकीन मानिए, इस रिश्वतखोरी ने मुआशरे पर बेपनाह असरात मुरत्तब किए हैं। खुद गर्जी, लालच और मफाद परस्ती जैसी बीमारियां पूरे मुआशरे को दीमक की तरह खा रही हैं। रिश्वत की कोख से जन्म लेने वाले मसाइल ने मुआशरे की बुनियादों को खोखला कर दिया है। याद रखिए, रिश्वत ऐसी लानत है कि जिसका असर कई नस्लों तक बरकरार रहता है। खुदा के लिए रिश्वत से अपनी आइंदा नस्लों को बचाइए।